हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये बेबी फ्रॉक मैं फिर से बना रही हूँ। पिछली वीडियो में भी मैंने बेबी फ्रॉक डिज़ाइन बनाया था, लेकिन ये फ्रॉक डिज़ाइन अपने व्यूवर की डिमांड पे बना रही हूँ। सभी की डिमांड थी कि मैम फुल स्वेटर बनाना सिखाइए। इस फ्रॉक डिज़ाइन में मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा डिज़ाइन बताया है और बटन पट्टी भी पूरी तरह से बनाना सिखाई है। और सबकी डिमांड थी कि मैम कॉलर बनाना सिखाइए, तो इस फ्रॉक डिज़ाइन में मैंने स्टेप बाय स्टेप कॉलर तक पूरी फ्रॉक डिज़ाइन को इस वीडियो में बनाया है। फ्रेंड्स, ये मैंने 1 से 3 साल के बेबी के लिए बनाया है। इसके लिए मैंने बेस में 128 फंदे डाले हैं। 128 फंदों से ये मैंने स्टार्ट किया है और आगे जाकर पूरा मेजरमेंट बताएंगे कि इस फ्रॉक में किस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आ रही है इस फ्रॉक में। आप भी इस फ्रॉक को पूरा बनाना सीखिए और डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो अब हम इस फ्रॉक को पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस पैटर्न का डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो हमने आगे धागा करके सिंपली बुनाई करनी है। फर्स्ट रो हमने आगे धागा करके पूरे फंदों को हमने सिंपल बुनाई करना है। अब हम सेकंड रो बनाने जा रहे हैं। इस रो में भी कोई डिज़ाइन नहीं डालना, धागा आगे करना है और पूरी की पूरी सिलाई को सिंपल बनाते चले जाना है। फर्स्ट फंदा हमने स्किप कर लिया है, तो यहाँ पे भी हमने आगे धागा करके पूरी की पूरी रो को सिंपल बनाते जाना है। अगली साइड में धागा करके हमें करीब 6 रो बनानी है, तो पूरी की पूरी 6 लाइनें हमने आगे धागा करके ही बनानी है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने 6 रो बना ली हैं। ये देखिए हमारी 3 लेयरें बन के आई हैं, 1 2 3। ये 3 लेयरें हमारी 6 रो में बन के कंप्लीट हो जाती हैं। तो अब हम अगली लाइन में डिज़ाइन डालेंगे। 7वीं रो में हम डिज़ाइन डालेंगे। ये देखिए। चलिए फ्रेंड्स, अब डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। एक फंदा स्किप कर लिया और दूसरा फंदा हमने सिंपल बुनाई कर लिया। अब धागा आगे करना है और एक जाली डालनी है। एक जाली डालने के बाद हमने यहाँ पे 4 फंदे काउंट करने हैं। एक फंदा जाली के बाद वाला हो गया, ये वाला 2 3 और 4 फंदे हमने बना लिए हैं। तो अब हमने क्या करना है, इन 3 फंदों को बुनाई करना है। इनको एक साथ बुनाई करना है, लेकिन पहले सेकंड फंदा आगे लेकर आना है, बीच वाला, और यहाँ पे हमने इसको उतार देना है। अब इन 3 फंदों को एक साथ बुनाई करना है, 1 2 और 3 फंदों को हमने एक साथ बुनाई करना है।
तो यहाँ पे हमारे तीन फंदों का एक फंदा बना। फिर धागा करना है, फिर हमने अगले 4 फंदे बनाने हैं सिंपल। 1 2 3 और 4 फंदों को सिंपल बुनाई कर लिया है। अब हमने यहाँ पे इस फंदे के दोनों साइडों में जाली डालनी। पहले हमने इस फंदे पे जाली डालनी है, परंतु फंदे को हमने इस तरह से उल्टा लेना है। तो फिर अब जाली डालेंगे, 1 और 2 जालियाँ। 2 जालियाँ पड़ जाती हैं हमारी, इस फंदे के दोनों साइडों में जाली पड़ जाती है। अब जाली के बाद हमने 4 फंदे काउंट करने हैं, तो हमारा जाली के बाद वाला ये एक फंदा आ जाता है, 2 3 और ये हमारे 4 फंदे हो जाते हैं। फ्रेंड्स फिर से देखिए, 4 फंदों के बाद हमने इन 3 फंदों को फिर से एक साथ बुनाई करना है, लेकिन बीच वाले फंदे को आगे लेकर आना है और फर्स्ट फंदे को पीछे, इस फंदे के पीछे। ये देखिए यहाँ पे डाल दिया इसको, और हमने अब तीनों को एक साथ बुनाई कर लेना है। ये देखिए 3 फंदों का एक फंदा हो गया। अब हमने अगले 4 फंदों को सिंपल बुनाई करना है। 1 2 3 और 4 फंदे आ गए। फिर से फ्रेंड जाली डालनी है, लेकिन इस फंदे के दोनों साइडों में, परंतु इस फंदे को पहले हमने इस तरह से पलटी कर लेना है। इस तरह से एक जाली पड़ जाती है, फिर दूसरी जाली पड़ जाती है। तो जाली के बाद वाले 4 फंदे बनाने हैं, तो एक फंदा ये हो गया, 2 3 और 4 फंदे हमारे अब आ जाते हैं। तो फिर हमने 3 फंदों का एक फंदा बनाना है। ये देखिए फिर से हमारा एक फंदा आ जाता है। फिर आगे आपको मालूम है 4 फंदे सिंपल बुनाई करने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे दोनों साइड में जाली डालनी है, लेकिन इस फंदे को पलट लेना है, तो दोनों साइडों में हमारी जाली पड़ जाती है। जाली के बाद एक फंदा, 2 फंदे, 3 फंदे और 4 फंदे। जाली के बाद हमारे 4 फंदे बन जाते हैं यहाँ पे। फिर हमने 3 फंदों का एक फंदा करना है, तो पहले पीछे वाले फंदे को आगे लेकर आना है और फिर एक साथ इनको 3 फंदों को बुनाई कर देना है। धागा पूरी सिलाई में पीछे रहने देना है। तो इस तरह से हमने ये वाला डिज़ाइन भी डाल लिया। चलिए अब हमने नेक्स्ट 4 फंदों को फिर से बुनाई करना है, 1 2 3 और 4। फ्रेंड्स 4 फंदे बुनके फिर से हमने जाली डालनी है और इस फंदे को पलटा देना है इस तरह से।
और 2 जालियां डाल देनी हैं। जाली के बाद एक फंदा, 2, 3 और 4 फंदे हो जाते हैं हमारे। फिर हमने 3 का 1 करना है और एक साथ तीनों को बुनाई कर देना है। फिर 4 फंदे सिंपल बुनाई कर देने हैं हमने। और 4 फंदों के बाद हमारी ये जाली डलेगी, तो फिर लास्ट में 2 फंदे स्टिच आ जाते हैं हमारे। अब डिज़ाइन की अगली रो अंदर वाली हम बनाएंगे। तो अंदर वाली जो है रो हमारी, डिज़ाइन वाली हमारी सेकंड रो जो अंदर वाली है, उसको हम सिंपल ही बनाते जाएंगे। इस पे कोई डिज़ाइन नहीं डालना है फ्रेंड्स। आगे धागा करना है और सिंपल इसको बनाते जाना है। अब हम थर्ड रो बनाने जा रहे हैं। थर्ड रो में भी हमने क्या करना है, इसी तरह से ही डिज़ाइन डालना है। फर्स्ट फंदा स्किप कर लिया और सेकंड फंदे को सिंपल बुनाई करके यहाँ पे हमने जाली डालनी है। जाली के बाद वाला हमारा एक फंदा, 2, 3, 4 फंदे बन जाते हैं। अब डिज़ाइन वाले फंदे आ जाते हैं फ्रेंड्स। इनको भी फर्स्ट रो की तरह ही हमने बनाना है। ये देखिए, इन तीनों को एक साथ बुनाई कर लेना है। फिर 4 फंदे सिंपल बनाने हैं। तो अब आ जाते हैं जाली वाला फंदा। तो अब जहाँ पर हमने इस सिलाई के बाद जो 3 फंदे बनाए थे, इस फंदे के बाद 1, 2, 3 और एक और फंदा, 4 फंदे लेकर आने हैं। अब आ जाता है हमारा बीच वाला फंदा। इसके दोनों साइडों में अब जाली डालनी है, तो इसको क्या करना है, पलटी कर लेना है इस तरह से। अब इसको जाली डालेंगे हम इसके आसपास दोनों साइडों में। ये देखिए, आगे सिंपल 4 फंदे काउंट करने हैं। एक तो जाली के बाद वाला हो गया, 2, 3 और 4। तो फिर से आ जाते हैं डिज़ाइन वाले फंदे 3। बीच वाले को करना है आगे और आगे वाले को करना है पीछे। इस तरह से सिलाई में डालकर तो इस तरह से हमारा ये फंदा बुनाई हो जाता है। फिर से हमने 4 फंदों को बनाना है और जाली वाला ये फंदा भी बनाना है। 4 फंदे इसलिए काउंट हो जाते हैं। इस फंदे को अब हमने क्या करना है, फिर से सीधा करना है इस तरह से, और इसके दोनों साइडों में हमने जाली डालनी है, 1 और 2 जालियां डालने के बाद 4 फंदों को सिंपल बुनाई करना है। जाली के बाद वाले फंदे को 1 काउंट करना है, 2, 3 और 4 फंदे यहाँ पड़ जाते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट सिलाई ही हमें डिफ़िकल्ट लगेगी। अब डिज़ाइन वाली थर्ड सिलाई है जो, इस पर हमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि अब ये हमारा स्टेप बेस नीचे बन गया है, तो इसके ऊपर ही हमने लेयर चलाते जाना है, तो हमें इतना डिफ़िकल्ट इसलिए नहीं लगेगा। तो हम अब इन तीनों फंदों, ये 3 फंदे अब हमारे सामने आ जाते हैं, तो इन तीनों फंदों को अब हमने उसी तरह से काउंट करना है, उसी तरह से बुनाई करना है जिस तरह से हम पीछे बनाते आ रहे हैं। ये देखिए, आप बहुत ही आसान ढंग से इस डिज़ाइन को बना सकेंगे। ये देखिए,
आगे फिर 4 फंदे बुनने हैं, तो फिर जाली डालनी है। पूरी सिलाई में इसी तरह से बनाते जाना है। फ्रेंड्स 3 सिलाइयाँ हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब चौथी सिलाई पे आ जाते हैं। चौथी सिलाई पे अंदर वाली सिलाई है, इस पे हमने कोई डिज़ाइन नहीं डालना है। पूरी की पूरी सिलाई को सिंपल बनाते जाना है। फ्रेंड्स 4th सिलाई हमने बना ली है। अब हम 5th रो पे आ जाते हैं। 5th रो पे भी हमने सेम डिज़ाइन बनाना है जैसे फर्स्ट और थर्ड में बनाया है। 2 फंदों को फर्स्ट बनाकर आगे हमने जाली डालनी है। फिर हमने 4 फंदों को काउंट करना है, लेकिन जाली के बाद वाले को 1 काउंट करना है। आगे 3 फंदों को और बनाना है, 1 2 और 3 फंदों को बना लिया। तो फिर हमने यहाँ पे इस डिज़ाइन को बनाना है। 3 फंदों को एक साथ बुनाई करना है, लेकिन सेकंड फंदे को आगे लेकर आना है और 3 फंदों को एक साथ बुनाई करना है। 4 फंदे फिर से बुनाई करने हैं। जाली वाला भी कर लिया। बीच वाला फंदा रह जाता है, इसके दोनों साइडों में जाली डालनी है, लेकिन फंदे को पलटी करना है इस तरह से। अब जाली डाल लेनी है दोनों साइडों में। अब 4 फंदे बुनाई करने हैं फिर से। फ्रेंड्स एक तो बन जाता है हमारा, 3 फंदे और बुनाई करने हैं। तो अब फिर 3 फंदों वाली लेयर आ जाती है। इन तीनों को एक साथ बुनाई करना है। देखिए फ्रेंड, इसी तरह से हमने बनाते जाना है। ये देखो हमारी फर्स्ट जाली, सेकंड जाली और थर्ड जाली, 3 जालियां हमारी पड़ जाती हैं और ये हमारी लेयर भी बहुत सीधी बन के आ रही है। ये देखो अब हमारा डिज़ाइन पड़ना शुरू हो गया है फ्रॉक का। ये देखिए इसी तरह से हमने एक सिलाई आगे वाली सिंपल और दूसरी सिलाई पे डिज़ाइन डालकर हमने यहाँ पे 2 और जालियाँ लेकर आना है। 1 2 3 और 4 और 5, हमने 5 जालियाँ लेकर आना है ऊपर तक। तो अब हम सिंपल 5 जालियाँ इसी ढंग से बना लेते हैं, फिर आपको आगे बताएंगे कि आगे हमने इस डिज़ाइन को किस तरह से बुनाई करना है। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप का जो पहली लेयर है इसकी अब हमने पूरी बुनाई कर ली है। अब हमने जब सेकंड स्टेप की बुनाई करनी है, तो अब हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप में ये जो वाइट धागा है जो हमने अंदर की ओर लगाना है। अंदर की ओर वाइट धागा लगा के फिर हमने इसकी 3 धारियां बनानी है। तो ऊपर फिर सिंपल हमने इस तरह से सेकंड लेयर भी तैयार कर लेनी है। इस तरह से हमने पूरी लेयरें बनाकर स्वेटर में तैयार कर लेनी है। ये लेयरें बनाकर मैंने इतना पैटर्न तैयार कर लिया है। हर स्टेप में एक जैसी ही बुनाई की है। यहाँ पे मैंने ग्रे वाइट 2 स्टेप में अलग अलग कलर डाल लिया है। आपको जितनी लंबाई बेबी फ्रॉक के लिए रखनी है, आप मिनती करके उस तरह से लेयरें बढ़ाते जाइए। वाइट लास्ट में हमने वाइट लेयर बनाई थी, तो इसके अंदर वाली साइड में हमने ग्रे धागा लगा लिया है। अब हमने इस पैटर्न को फ्रॉक का डिज़ाइन देना है। तो अब हम बताते हैं इस पैटर्न को फ्रॉक का डिज़ाइन किस तरह से देना है। अब हम किस तरह से बनाएंगे, वाइट के ऊपर अब हमने ग्रे कलर से ही बुनाई करना है। आप अगर वाइट ऊपर रखना चाहते हैं बॉडी को, तो आप वाइट कलर लगा लीजिए। दो फंदों को हमने एक साथ बुनाई करना है। 2 का 1 हो गया।
फिर से 2 फंदों को एक साथ बुनाई करना है। फिर से इन 2 फंदों को एक साथ बुनाई करना है। फ्रेंड्स, हमारे जितने भी फंदे लेफ्ट बचते हैं सभी को हमने दोनों फंदों को एक साथ बुनाई करना है। इस तरह से हम पूरी सिलाई को पहले 2 फंदों का एक करके बना लेते हैं। फ्रेंड्स, 2 फंदों को एक बुनाई करके हमने डबल फंदों को बुनकर हमने इस तरह से फ्रॉक डिज़ाइन तैयार कर लिया है। अब हमने इन्हीं फंदों को ऊपर लेकर जाना है। 1 से 3 साल के बेबी का बनाना है तो आप 128 फंदे डालिए नीचे। आप ऊपर बॉडी पे 64 फंदे लेकर आइए। तो 64 फंदों को अब हमने इसको हम सिंपल बुनाई करेंगे, कोई डिज़ाइन नहीं डालेंगे। आगे आगे धागा करके, आगे पीछे धागा करके, ये देखिए आपको बनाना सिखाते हैं। तो अब हमने आगे धागा करके सिंपल बनाना है। पूरी सिलाई को सिंपल बनाते जाना है, इस पे कोई डिज़ाइन नहीं डालना है। फ्रेंड्स, अब हम जाली डालेंगे। ये देखिए, एक फंदा हमने बुनाई कर लिया है, पीछे से धागा आगे करेंगे और दोनों फंदों को एक साथ बुनाई कर देंगे तो हमारी एक जाली पड़ जाएगी। यहाँ पर इधर से एक फंदा घट जाता है और इधर जाली वाला बढ़ जाता है। फिर से हमने एक फंदा सिंपल बुनाई कर लेना है। फिर धागा पीछे से आगे को लेकर आना है तो फिर हमारी दूसरी जाली पड़ जाती है। फिर एक फंदा सिंपल बुनाई कर देना है तो फिर पीछे से धागा करना है तो हमारी एक और जाली पड़ जाती है। इस तरह से हमें एक फंदा बनाकर, एक फंदे बुनाई करने के बाद एक जाली डालनी है। दो फंदे लेफ्ट रह जाते हैं, जहाँ पे भी हमने जाली डाल लेनी है। तो एक फंदा यहाँ पे भी इधर से बढ़ जाता है, इधर से घट जाता है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने पूरी की पूरी जालियाँ देखी। यहाँ पे डोरी डालने के लिए इसके ऊपर एक रो बनाकर इसके ऊपर जालियाँ बना ली हैं। अब हमने करीब 3 इंच सिंपल बुनाई कर देना है। तो फिर हम बटन पट्टी बनाएंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बॉडी को इतना बना भी लिया है। मैंने यहाँ पे पैटर्न बनाया है इसलिए मैंने इतना बनाया है। आप करीब 3 इंच तक इसको बॉडी के फंदों के जाली के ऊपर आपने 3 इंच बना लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये देखिए, हमने टोटल फंदे लिए थे 128। बॉडी के फंदे हमने यहाँ से यहाँ जाली डालकर हमने किए थे 64। अब हमने बटन पट्टी बनानी है। बटन पट्टी हमने किस तरह से बनानी है, सिलाई के दोनों साइड में हमने 29 फंदे, 29 फंदे करके 6 फंदे जो है 6 फंदे बीच में रहने देने हैं। तो फिर हमने बुनाई करना है। अब देखिए मैं बताती हूँ किस तरह से बुनाई करना है। जी, मैंने 29 फंदे इधर मानो बुनाई कर लिए हैं। तो अब हमने अगले 6 फंदे डालने हैं। तो किस तरह से करने हैं, 29 इस तरह से बना के पहले तो धागा करेंगे आगे, तो 6 फंदे अब बुनाई करेंगे। 1 2 3 4 5 और
6, यहाँ पे मैंने 6 फंदे आगे धागा करके बना लिए हैं। तो फिर बाकी के 29 फंदे हमने सिंपल पीछे धागा करके बुनाई कर लेने हैं। सिंपल 6 फंदे आगे धागा करके बना लिए, 29 फंदे इधर और 29 फंदे इधर बुनाई करने हैं। पूरी सिलाई सिंपल ही बनाते जाना है। फर्स्ट सिलाई में हमने 6 फंदे बुनाई करके सारे फंदे सिंपल बुनाई कर लिए हैं। फिर हम अंदर वाली सिलाई में आते हैं। अंदर वाली सिलाई में पूरे फंदे यहाँ पर जहाँ तक हमने बटन पट्टी का शुरुआत की थी यहाँ तक बुनाई कर लेने हैं और अंदर धागा करके बनाने हैं। अंदर वाली साइड भी हमने यहाँ तक बना ली है। फिर से हमने यहीं से बुनाई करना है। 6 फंदे आगे धागा करके दो 4 6 फंदे आगे धागा करके बाकी सारे के सारे बचते फंदे जो 29 हमने फंदे बचाए हैं उसको हमने सिंपल बुनाई कर लेना है। फ्रेंड्स, अब हम फिर से यही रो बनाएंगे बटन पट्टी वाली। तो यहाँ पे अब हमने बटन डालने के लिए जाली डालनी है। तो ये देखिए 2 फंदे बना लिए, 3 फंदे बना लिए, 3 फंदे यहाँ पे बना लेते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे बीच पे जाली लेकर आना है। तो क्या करेंगे, धागा ऊपर से आगे को ले आएंगे और यहाँ पे हम जाली डाल देंगे। 2 फंदों के एक साथ बनाएंगे तो यहाँ पे जाली डल जाती है। फंदे भी हमारे 6 रह जाते हैं तो जाली भी डल जाती है। अब धागा पीछे करेंगे। मैंने 6 फंदों की पट्टी लिए है। आप चाहो तो 7 या 8 फंदों की पट्टी भी बना सकते हैं। अब हमने सिंपल बुनाई करना है आगे। देखिए फ्रेंड्स, अब अंदर वाली सिलाई है तो अब यहाँ पे हमने फंदे घटाई भी करने हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट 3 फंदे घटाई करने हैं। देखिए इस तरह से घटाएंगे। 2 बुन लिए और एक के ऊपर से एक क्रॉस कर दिया, एक घटाई हो गया। अब हमारा दूसरा फंदा घट गया। इस तरह से अब हमारा तीसरा फंदा घटाई हो जाता है। घटाई करना मैंने बता दिया है। अब आप सिंपल पूरे के पूरे फंदों को सिंपल बनाएंगे। फर्स्ट रो हमने डिज़ाइन वाले बना ली है। अब अंदर वाली रो है। अंदर वाली रो को हमने पूरी की पूरी रो को सिंपल बनाना है। इस पे कोई डिज़ाइन नहीं डालना है, धागा आगे करना है और पूरी रो सिंपल बनाते जाना है। अब अंदर वाली रो आ जाती है। अंदर वाली रो में भी घटाई करनी है फिर से। ये देखिए एक फंदा बुनाई किया, एक फंदा घटाई कर दिया,
2 फंदे गठाई कर दिए। ये देखिए कितनी ही सुंदर गठाई बन के आ रही है हमारी। तो इस तरह से बाजू का कट बनता जाएगा। फिर नेक्स्ट बार हमने 1 फंदा ही गठाई करना है। देखिए ये हमारी बाजू की गठाई है। यहाँ पे मैंने इतनी बटन पट्टी बुनाई कर ली है। एक होल हमारे यहाँ आता है और उसके बाद मैंने 1 2 3 4 5 6 धारियाँ बना ली हैं। 6 धारियों के बाद हमने फिर से जाली डालनी है। 3 फंदों को बुनाई करके धागा ऊपर से आगे लेकर आना है और 2 फंदों को लेकर बुनाई करना है। तो जहाँ जाली पड़ जाती है एक लेफ्ट फंदा रह जाता है, इसको भी बुनाई कर लेना है। 2 फंदे रह जाते हैं, इनको भी बुनाई कर लेना है। इस तरह से हमारी दूसरी जाली पड़ जाती है, धागा करना है पीछे और पूरे के पूरे फंदों को सिंपल बुनाई कर लेना है। फ्रेंड्स जहाँ पे हमने 6 धारियाँ बना ली हैं, 6 धारियाँ हम और ऊपर बनाएंगे तो फिर हम गले की गठाई करेंगे। तो इससे इतना हमारा फिर बाजू का भी जो है बाजू का लेंथ भी हमारी बन जाएगी। तो अब हमने 12 सिलाइयाँ और ऊपर बुनाई करनी है। उसके बाद हमने गला गठाई करना है। अब हम गले तक इतना स्वेटर बना लेते हैं, फिर बाद में गले की गठाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने बटन पट्टी बनाकर और बाजू घटाकर इतना बुनाई कर लिया है। बॉडी से ये 6 इंच हो गया और आपने 1 इंच और ऊपर बनाना है। तो अब हम फंदे गठाई करेंगे। ये देखिए किस तरह से गठाई करने हैं। आपको जितनी भी लेंथ लेनी है बॉडी की उतनी ले लीजिए और फिर यहाँ पे 3 फंदे गठाई करके हमने 1 इंच ऊपर और बुनाई कर देना है इतना। तो यहाँ से हम फंदे गठाई करना, एक नहीं आप 1.5 इंच बुनाई कर लीजिए। तो देखिए बाद में बताएंगे किस तरह से करते हैं। पहले हमने यहाँ 5 फंदे सीधे गठाई कर लेने हैं। धागा करना है पीछे 1, ये हम गले की गठाई कर रहे हैं 2 3 4 और 5। फ्रेंड्स यहाँ से बिल्कुल सफाई से गठाई आनी चाहिए क्योंकि हमने फिर से फंदे उठाने हैं। बाकी फंदों को हम सिंपल बुनाई कर लेंगे। पांच घटाए हैं जहाँ पे, यहाँ फिर अगली बार 4 घटाई करेंगे, फिर 3, फिर 2। इस तरह से हमने फंदे की घटाई करनी है। लास्ट में 1 फंदा, आप जितने कंधे के फंदे रखने हैं उतने रखकर अगर एक एक फंदा घटाना है तो घटा लीजिए। तो इस तरह से हम अब आगे बुनाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स अब मैंने घटाई करके इतना स्वेटर बनाकर यहाँ पे फिनिश कर दिया है। तो अब हमने ये घटाई देखिए किस तरह से की है। ये यहाँ पर गले के ये सारे 29 और 5 जे 29 और 6 जे वाले, ये देखिए 29 और 6 जे वाले 35 हो जाते हैं हमारे। 29 और 6 एक साइड के हमारे 35 हो जाते हैं। तो हमने अब 35 फंदे ये जो है हमारे यहाँ पे 35 फंदे हैं। तो 35 फंदों को हमने इस तरह से घटाई करके यहाँ पे टोटल फंदे लेकर आना है।
तो हमारे यहाँ पे ये देखिए 35 फंदे से घटाई करनी है। तो यहाँ हमने 5 फंदे पहले घटाई कर दिए। फिर नेक्स्ट सिलाई में हमने 3 फंदे घटाई करने हैं। यहाँ पे 3 फंदे घटाई करने हैं। फिर 2 फंदे घटाई करने हैं। ये देखिए आगे मैंने यहाँ पे लिख कर दे दिया है आपको। 2 फंदे घटाई करके उसके बाद हमने अगली सिलाई में एक, फिर से अगली सिलाई में एक और एक एक करके 3 बार घटाई करना है। उसके बाद आपको ये जो जितना गला रखना है गुलाई का, बिना घटाए के ऊपर बना सकते हैं। अगर आपको घटाने के बाद ही इतना गला चाहिए तो आप इतना बना सकते हैं अपने बच्चे के हिसाब से। तो ये भी 29 फंदे हमारे ये लेफ्ट रह जाते हैं। इनको भी हमने पट्टी के साथ ही बनाना। देखिए किस तरह से आगे बनाएंगे। देखिए ये हमारी जो पट्टी है इसको भी हमने इसके साथ हमने बुनाई करना है, जोड़ना है। जब तो हमने इसके बैक से बिल्कुल पीछे से 6 ही फंदे उठाने हैं। 6 फंदे उठाने हैं। 29 हमारे जे हैं। तो हमने ये देखिए किस तरह से उठाने हैं, बिल्कुल जहाँ से हमने पट्टी स्टार्ट की थी। 1 2 3 4 5 और 6। तो इसको भी हमने अब बुनाई करना है। चलिए अब हमने 6 फंदे यहाँ पे उठा रखे हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ 26 फंदे थे, 29 फंदे थे। तो 29 के बाद हमने 6 और उठा लिए हैं। 30 31 32 33 34 और 35 फंदे फिर से हमारे हो जाते हैं। तो अब इनको हमने सिंपल बुनाई करना है। ये तो बटन पट्टी के नीचे वाले फंदे हो गए 6। अब हमारे 29 फंदे जो रह जाते हैं उनको हमने पूरी की पूरी सिलाई को सिंपल बुनाई कर देना है। अब दूसरी सिलाई बनाने जा रहे हैं। इसको भी पूरी सिलाई को सिंपल बुनाई करना है। तो अब हमारे यहाँ पे 6 फंदे और रह जाते हैं। तो अब इन 6 फंदों को हमने क्या करना है, आगे धागा करके बना लेना है इस तरह से। पूरी की पूरी पट्टी नीचे वाली आगे आगे धागा करके ही बनाते जाना है। तो इस तरह से हमारी ये जो बीच वाली पट्टी अंदर वाली तैयार होती जाएगी। दूसरी साइड के पूरे निशान पे इतना बुनाई करके हमने यहाँ पे भी इस साइड में घटाना शुरू कर देना है। तो अब हम पूरा बनाएंगे, फिर आगे बताएंगे क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स अब हमने फाइनली ये पट्टी भी बना ली है। ये हमने बटन पट्टी भी बना ली है। अंदर साइड की बटन पट्टी भी बना ली है। अंदर वाली साइड की बटन पट्टी भी तैयार कर ली है। और यहाँ पे हमने जो कॉलर की घटाई है वो भी आपको बताया था किस तरह से घटाई करना है। वो भी हमने कॉलर की घटाई देखिए एकदम गुलाई से आ रही है। दूसरी साइड की घटाई भी हमारी बिल्कुल बहुत गुलाई पे आ रही है। तो अब हमारे ये दोनों साइडों के जो कंधों के फंदे हैं यहाँ पे, पिछली साइड वाला भी और अगली साइड वाला भी, इनको हमने जोड़ना है। तो देखिए हमने किस तरह से जोड़ना है फ्रेंड्स। इन दोनों साइडों को, पिछली वाली और अगली वाली साइड को हमने एक साथ घटाई करना है कंधे को। मैंने 64 फंदों की बॉडी के हिसाब से यहाँ पर हमने 18 फंदे रखे हैं दोनों साइड में, और दोनों साइडों के 18 फंदों को अब हमने एक साथ घटाई करना है। ये देखिए 2 फंदों को एक साथ बुनाई करना है। दोनों सिलाइयों को एक साथ जोड़ लेना है और दोनों फंदों को एक साथ बुनाई करना है। फिर 2 फंदों को एक सिलाई से लेना है, दूसरा दूसरी सिलाई से लेकर अब हमारे यहाँ पे 2 फंदे आ जाते हैं। तो अब हमने दोनों को क्या करना है,
एक के ऊपर से दूसरा पास करके एक हमारा घट जाता है यहाँ पर। अब अगले फंदे, एक फंदा इस सिलाई से लिया, एक इस सिलाई से, इनको एक साथ हमने बुनाई कर देना है। तो पिछले फंदे से अगला फंदा पास कर देना है। फिर घट गया हमारा पिछला, फिर अगले घटाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सारे फंदों को घटा लेना है और हमारा कंधा घट के फिर इस तरह से हमारा कंधे की घटाई हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारा कंधा इस तरह से घटाई हो गया है और दोनों साइडों को हमने जोड़ लिया है। अब हम सीधा करके देखेंगे। ये देखिए, बहुत फिनिशिंग से हमारी घटाई हुई है। अब हम क्या करेंगे, सभी मेरे व्यूवर्स की डिमांड थी कि मैम कॉलर बनाना सिखाइए। तो अब मैंने ये पैटर्न बनाया ही इसलिए है कि अब यहाँ पे मैं आपको कॉलर बनाना सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अब देखिए हम किस तरह से कॉलर बनाएंगे। अब हमने ये जो हमारा गला है, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है फंदे उठाना। तो सारे फंदों को हमने इस तरह से उठा लेना है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 सामने दिखाई दे रहे हैं उठाने वाले फंदे, 6 7 8। इस तरह से फ्रेंड्स हमने पूरे जो सर्कल है हमारे गले का बनाया। तो यहाँ तक हमने पूरे राउंड में जो फंदे उठाने हैं, ये हमने 94 फंदे ले लेने हैं कॉलर के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सारा डिज़ाइन बनाने के बाद अब हमने जब कॉलर के फंदे बनाने हैं तो उठाने कितने हमने 92, पूरे के पूरे 92 फंदे हमें उठाने हैं। 128 के हिसाब से जो हम स्वेटर बना रहे हैं, तो उसका जो कॉलर हमने बनाना 92 फंदे उठाने हैं। लेकिन किस तरह से करना है, हमने 31 फंदे दोनों साइडों में, कॉलर के 31 फंदे दोनों साइडों में और 30 फंदे बैक वाली साइड से हमने डिवाइड कर लेने हैं। इस तरह से हमने कॉलर को डिवाइड करना है। तो पीछे से हमने 30 फंदे और जो कॉलर की ये दोनों साइडें हैं, यहाँ पे हमने 31 फंदे और इस साइड में भी हमने 31 फंदे ही रखने हैं। तो पीछे वाली साइड में बैक में हमने 30 फंदे लेकर इस तरह से 92 फंदे हमने करके हमने अब कॉलर का डिज़ाइन तैयार करना है। तो इतना आप उठा लीजिए, फिर आपको बताते हैं कि कॉलर का डिज़ाइन किस तरह से बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने पूरे फंदे उठा लिए हैं। अब हमने इन फंदों को अंदर की ओर धागा करके सिंपल बुनाई कर देना है। फर्स्ट सिलाई में थोड़ी कठिनाई आएगी क्योंकि हमने इस सिलाई में फंदों को उठाया है। नेक्स्ट टाइम में बिल्कुल आराम से बनाया जाएगा। गले के पूरे फंदों को हमने सिंपल आगे धागा करके बनाना है। ये अंदर वाली रो है फ्रेंड्स। ये देखिए, अब हमने जब दूसरी रो बनानी है बाहर, तो हमने ये जो स्टार्ट जिस तरह से हमने किया था, इस तरह से ही हमने 6 सिलाइयाँ बनानी है, यानी कि हमारी 3 धारियाँ इस तरह से आ जाएगी। तो हमने आगे आगे धागा करके ही 6 सिलाइयाँ पहले बना लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने कॉलर की जो बेस बनाया है उस पर मैंने फर्स्ट 3 धारियाँ बना ली हैं। 1 2 3 ये बैक साइड में है, कॉलर की बैक साइड, और ये अंदर वाली साइड है जिस पे मैंने
अंदर वाली साइड में भी 3 धारियाँ बना ली हैं। 1 2 3, तीनों धारियाँ आगे आगे धागा करके बनाई है। अब हमने इसी के ऊपर कॉलर का डिज़ाइन डालना है। और डिज़ाइन क्या डालना है? और डिज़ाइन हमने अंदर की ओर से डालना है। ये बाहर वाली साइड है पट्टी की और ये अंदर वाली साइड है। जब पलटी हो जाएगा तो हमारा इस तरह से आएगा। चलिए अब हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, फर्स्ट फंदा देख लीजिए, आपने स्किप करना है तो ठीक है, मैंने यहाँ पे स्किप करा है, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से आप करिए। अब हमने एक फंदा और बुनाई करना है। एक, फिर डालनी है जाली, तो एक फंदा, 2 3 और 4। जाली के बाद हमने 4 फंदे डाल लिए हैं। अब फिर से हमने जिस तरह से फ्रॉक के फर्स्ट स्टेप में हमने डिज़ाइन डाला था उसी तरह से कॉलर पे भी हमने डिज़ाइन डालना है। ये बीच वाला फंदा अब आगे करना है और तीनों फंदों को एक साथ बुनाई कर देना है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट फ्रिल की तरह से कॉलर का डिज़ाइन भी बनना शुरू हो जाएगा। आगे 4 फंदे सिंपल बुनाई करने हैं। 4 फंदे हमारे सिंपल बुनाई हो जाते हैं तो फिर हमने इस फंदे के दोनों साइडों में जाली डालनी है। 1 और 2, जाली के बाद वाला एक फंदा, 2 3 और 4। 4 फंदों के बाद फिर से हमने क्या करना है, उसी तरह से ही डिज़ाइन डालना है। बीच वाला फंदा आगे लेकर आना है और 3 फंदों को एक साथ बुनाई कर देना है। तो हमारा इस तरह से डिज़ाइन पड़ जाएगा। ये देखिए, फिर हमने 4 फंदों को सिंपल बुनाई करना है। फिर से यहाँ पे दोनों साइड जाली डालनी है। कॉलर की जेवरी सिलाई, कॉलर की पूरी सिलाई इसी तरह से ही डिज़ाइन डालते जाना है और बनाते जाने हैं। फर्स्ट रो हमने डिज़ाइन वाले बना ली है। अब अंदर वाली रो है, अंदर वाली रो को हमने पूरी रो को सिंपल बनाना है। इस पे कोई डिज़ाइन नहीं डालना है, धागा आगे करना है और पूरी रो सिंपल बनाते जाना है। देखिए फ्रेंड्स, अब डिज़ाइन वाली तीसरी रो बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, फर्स्ट डिज़ाइन वाली रो में हमने एक जाली पड़ जाती है। अब हमने सेकंड रो अंदर वाली सिंपल बनाई थी। थर्ड रो हम बना रहे हैं, फिर से यहाँ पे जाली डालेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे कॉलर में 3 जालियाँ डालनी है सिर्फ। एक ऊपर बनाएंगे अभी और एक और। 3 जालियाँ बनाकर फिर हम बताएंगे कॉलर को आगे किस तरह से डिज़ाइन देना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कॉलर में 3 ही जालियाँ डाली हैं, 1 2 और 3। अब हमने इतना ही बुनाई करना है ग्रे कलर से। अब हमने वाइट कलर लगाना है। फ्रेंड्स, ये सीधी साइड है, जिस तरह से हमारा कॉलर इस तरह से फोल्ड होना है, तो ये अब कॉलर की बैक साइड होगी जो हमारे अंदर वाली आएगी। तो इस पे हमने अंदर वाली साइड में पूरी रो में आगे धागा करके सिंपल ही वाइट कलर का धागा लगा देना है, क्योंकि अब हमने कॉलर को भी डिज़ाइन देना है 2 कलर से। तो पूरी सिलाई को हमने वाइट धागे से आगे धागा करके बना लेना है। देखिए फ्रेंड्स, अब पूरी की पूरी रो हमने सफ़ेद धागे की बना ली है। अब हमने इसको भी, जैसे हमने ये 3 धारियाँ बनाई थी, इसी तरह से इनको भी आगे धागा करके 6 रो बना लेनी है। 6 रो बन जाने के बाद हमारी भी यहाँ पे इस तरह से 3 धारियाँ आ जाएंगी। तो पहले हमने वाइट कलर से आगे आगे धागा करके 6 रो बना लेते हैं। चलिए, अब हमने 6 रो बना ली हैं। हमारी ये 3 लेयरें यहाँ पे आ जाती हैं, 1 2 और 3। अब फिर से हमने वाइट वाला डिज़ाइन स्टार्ट करना है। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई ज़्यादा नहीं करना है। जिस तरह से हमने ग्रे रंग के डिज़ाइन से फर्स्ट स्टार्ट किया था, फर्स्ट रो से,
तो इसी तरह से हमने वाइट भी डिज़ाइन स्टार्ट करना है। 2 फंदों को सिंपल बुनाई करना है, फिर यहाँ पे हमने जाली डालनी है। तो 4 फंदे बुनाई करने हैं। फिर से जाली के बाद 1 2 3 और 4 फंदे बुनाई कर लिए हैं। फिर से हमने ये लेयर के ऊपर वही डिज़ाइन डालना है। सेकंड फंदे को आगे लेके आना है, फर्स्ट को पीछे, और फिर तीनों फंदों को एक साथ बुनाई कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हमने लेयरें बनाते जाना है। ये देखिए ग्रे कलर पे भी हमने 3 जालियां डाली थी ऊपर की ओर, 1 2 3। वाइट में भी अब हमने वाइट में भी 3 ही जालियां डालनी हैं। तो इससे हमारा कॉलर का डिज़ाइन ख़त्म हो जाएगा। अब हम पूरा डिज़ाइन इसी तरह से ही बनाते जाएंगे जिस तरह से हमने ग्रे रंग से ये कॉलर का डिज़ाइन पीछे वाली लेयर में बनाया है। तो फ्रेंड्स, वाइट लेयर डालकर भी मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप 3 जालियाँ बना ली हैं। उसके बाद मैंने फिर से आगे धागा करके 3 लेयरें बनाई है। तो इतना बनाकर ही हमारा ये कॉलर जो है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो सभी व्यूअर की यही डिमांड थी कि स्पेशली कॉलर बनाना सिखाइए। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ अब कॉलर के लिए फिर से ये वीडियो बनाया है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने ये कॉलर ख़त्म करने के बाद मैंने इसको स्पेशल ब्यूटीफुल लुक देने के लिए ये क्रोशिया से ये वीडिंग बनाई है। आप चाहें तो बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरह से ये हमारा कॉलर का डिज़ाइन भी यहाँ पे पूरा बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हमारा फ्रॉक का डिज़ाइन भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अब फ्रॉक डिज़ाइन बहुत ही ब्यूटीफुल लगा है। इस फ्रॉक डिज़ाइन में मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरे के पूरे पैटर्न को स्टेप बाय स्टेप बताया है। आप भी अपने अपने बच्चों के स्वेटर पे ये फ्रॉक डिज़ाइन ज़रूर डालिए और मेरे चैनल को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि इस तरह के नए नए फैशन डिज़ाइनर फ्रॉक आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।